हेलो गाइस। देखिए, हम लोग कंटिन्यू करते हैं आगे। ठीक है, देखिए कुछ हमारे पास में इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन है यहाँ पे, जो एग्ज़ाम में आता है। ठीक है, बैंकिंग और रेलवे के एग्ज़ाम में। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ हमारे पास में इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको हम लोग डील करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे देखिए एक क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर हैज़ ए परफेक्ट क्यूब। ठीक है, ये आपको 4 नंबर दिया हुआ है, और इसमें आपको बताना है कौन परफेक्ट क्यूब है। ठीक है, तो देखिए मैंने आपको बताया था, जो है इस तरह का जो क्वेश्चन है उसको हम लोग सोल्व करने के लिए क्या ट्रिक इस्तेमाल करते हैं। तो उस ट्रिक का नाम है हमारा, उसको हम लोग फाइंड आउट करते हैं किससे, डिजिटल जो है हमारा रूट से। ठीक है, तो देखिए डिजिटल रूट हम लोग फाइंड आउट करेंगे हर नंबर का, और फ़ौरन से पता कर लेंगे। ठीक है, ओके। तो इसका तरीका क्या होता है, अगर आपने ये मेरा वीडियो नहीं देखा तो इसका पहले का वीडियो जाकर के देख लीजिए। मैथ जो प्लेलिस्ट है मेरा ट्रिक्स वाला, उसमें से जाकर इसको देख लीजिए। ठीक है, ऐसे मैं लिंक भी इसका डाल दूंगा। हाँ, देखिए तरीका क्या होता है, तरीका ये होता है, पहले हम लोग डिजिटल सम फाइंड करते हैं ना, मतलब जो भी डिजिट है इसमें उसका सम पहले निकाल लीजिए। ठीक है, तो पहले उसका हम एक बार सम निकाल लेते हैं। ठीक है, और सम निकालने के बाद हम लोग क्या करेंगे, उसका जो है डिजिटल रूट फाइंड आउट करेंगे। तो देखिए इसका सम कितना आएगा, तो अगर हम लोग सम करेंगे तो इसका सम आता है, देखिए 11, 18, 26, 30, 33, 34, ठीक है 43 आ रहा है। ओके, सम जोड़ने से सारे डिजिट को 43 आ जा रहा है। ठीक है ना, तो 43 से अगर आप निकालना चाहते हैं डिजिटल रूट, तो डिजिटल रूट कैसे निकलेगा, तो 4 और 3 को जोड़ दीजिए वापस, तो क्या आता है 7। ठीक है, अभी बस मैं निकाल लेता हूँ फिर आपको बताता हूँ। ठीक है, आप तो ऐसे समझ गए होंगे कैसे करना है अगर आपने मेरे जो है पहले का वीडियो देखा है तो। ठीक है, चलिए इसका फिर से सम निकालिए। इसका सम अगर निकालेंगे हम लोग डिजिट का, तो 6 और 8 14, 17, 20, 27, 28, 28 और 9 कितना आ जा रहा है, 37 आ जा रहा है ना। ठीक है, अच्छा अब 37 जो है, इसको हम लोग अगर सम करते हैं तो सम करने से क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 + 7 यानी 10। ठीक है, तो 10 को फिर से सम करेंगे, 1 + 0, तो हमारा जो डिजिटल रूट है, डिजिटल रूट वो क्या आ जा रहा है, वो आ जा रहा है आपका 1 आ रहा है। ठीक है, 1 + 0। हाँ, अच्छा इसका सम कीजिए। इसका सम अगर हम करते हैं तो ये आ जाएगा 7 और 9 16 और 9 25, 29, 33, 34 और 9। ठीक है, तो फिर से ये हमारा 43 आ जा रहा है। ठीक है ना, तो 43 का मतलब ये है कि इसका जो डिजिटल रूट होगा उन दोनों को सम कर देंगे, 4 और 3 कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। ठीक है, तो अच्छा फिर यहाँ पे फिर से सम कीजिए। इसका सम करते हैं हम लोग, तो आता है 3 3 6 और 4 10 और 4 14, 14 9 23, 24, 24 और 9 33। ठीक है, तो ये 33 आ जा रहा है, यानी इसका जो डिजिटल रूट है, डिजिटल रूट वो क्या आ जा रहा है, 3 + 3 6 आ जा रहा है। ठीक है, देखिए अब आपने अगर डिजिटल रूट का नियम पढ़ा हुआ है तो वो नियम क्या है, वो नियम ये था कि अगर 1 आएगा, 8 आएगा, ठीक है, और या तो 9 आएगा। लॉजिक है 1 8 या 1 और 8 का जोड़। ठीक है, ने 9, अगर ये तीनों आता है तब हम लोग कह सकते हैं कि अगर परफेक्ट क्यूब होगा, तो परफेक्ट क्यूब अगर होगा तो ज़रूर क्या होगा, उसका जो डिजिटल सम है, ठीक है, जो जो डिजिटल रूट है वो या तो 1 होगा, या तो 8 होगा, या तो 9 होगा। ठीक है ना, तो हम लोग ये देख रहे हैं कि इस हिसाब से 7, तो ये तो नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि 1 होना चाहिए, 8 होना चाहिए, या 9 होना चाहिए, तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। ठीक है, तो 3 आपका ऑप्शन एलिमिनेट हो गया, तो इसका अगर 1 आ रहा है तो डेफिनेटली यही आपका करेक्ट आंसर होना चाहिए। ठीक है, यही हमारा करेक्ट आंसर होगा। अच्छा, इसको आप कंफर्म भी कर सकते हैं, एग्जाम में तो आप इसे ही बना लेंगे। ठीक है, अगर इसका हमको मान लीजिए निकालना पड़ जाए क्या, क्यूब रूट, तो कैसे निकालेंगे। ठीक है, अगर इसका क्यूब रूट है तो परफेक्ट क्यूब रूट कैसे निकालेंगे, तो इसका भी वीडियो है, उसको भी जा करके देखिए, सारी चीज़ों को सीखिए, तब मज़ा आएगा। ठीक है ना, ऐसे मैं लिंक में जो है आपको ये सब्सक्रिप्शन में मैं इसका लिंक डाल दूंगा। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में। ठीक है ना, अच्छा तो अब देखिए, जैसे अगर हमको इसका क्यूब रूट निकालना पड़े तो बहुत सिंपल है। क्यूब रूट के लिए क्या करते हैं, हम लोग लास्ट लेते हैं 3 प्लेस को ना, तो लास्ट 3 प्लेस को लेंगे, और लास्ट में 1 है तो डेफिनेटली इसका लास्ट में क्या आना है, 1 ही आएगा। ठीक है, उसके बाद बच गया क्या, 91733। ठीक है, अच्छा 91733 को जो बच गया मेरे पास में, ठीक है, पूरा वैल्यू क्या बच गया मेरे पास में 91733।
ये बच गया, ठीक है। तो इसको हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है, कि आप अगर नोटिस करेंगे तो आपको ये दिखेगा कि 45 का क्यूब, ठीक है, ये कितना होता है, ये होता है 91,125। ये आप निकालने जानते हैं, हम आपको बताए हैं फास्ट क्यूब कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो इस सब में मैंने आपको एक्सपर्ट बनाया है, सारा ही ट्रिक देख लीजिए, है ना। 46 का क्यूब भी फ़ौरन लिख सकते हैं, सब लॉजिक मैंने आपको बताया हुआ है, ठीक है, सारा ट्रिक्स देख लीजिए जा करके। तो 97,336 होता है, ठीक है ना, कैलकुलेट कर लिए। अब देखिए इन दोनों के बीच में आ रहा है ना, ये 91,733 इसके बीच में आ रहा है, तो हम लोग क्या करते हैं, मान लेते हैं छोटा वाला, ठीक है, 45, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 451। खैर ये पूछ नहीं रहा था आपसे, लेकिन अगर निकालना पड़े तो ऐसे निकालेंगे, और डेफिनेटली ये क्या है, एक परफेक्ट क्यूब नंबर है, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग डिजिटल रूट का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन इसी तरीके का क्या है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है। विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर हैज़ नॉट ए परफेक्ट क्यूब, ठीक है। तो ये नॉट ए परफेक्ट क्यूब, ये भी निकालना काफ़ी आसान है। मतलब ये है नॉट ए परफेक्ट क्यूब के लिए क्या देखना पड़ेगा, हमको ये देखना पड़ेगा कि 1, 8 और 9 इसको छोड़ करके जो बच गया, ठीक है, क्या बच जाता है, 2, 4, 5, 3, ठीक है, 6 और 7। तो अगर ये कोई नंबर आता है, देखिए 1, 8 और 9 आएगा तो क्या होगा, तो होगा आपका परफेक्ट क्यूब होगा ना, परफेक्ट क्यूब। और अगर उसको छोड़ के अगर ये सब आता है तो क्या होगा, नॉट परफेक्ट क्यूब होगा, ठीक है, ये आप जानते हैं। चलिए अब जल्दी चेक करते हैं, वही डिजिटल रूट को अपनाएंगे, ठीक है। तो पहले सम निकालिए, सम क्या आएगा इसका, देखिए 9 और 1 10, 3 13, 13 और 9 22 और 5 27, ठीक है, 27 आ रहा है। और 7 और 2 9, ठीक है, 9 और 1 10, 10 और 3 13, 13 और अच्छा ठीक है, कितना आ गया बताइए, 9 और 1 10, 10 3 13, 39 22, 22 और 5 27, ठीक है। चलिए अब इसका सम क्या आ जाएगा, सम आ जाएगा आपका 7 और 2 9, ठीक है, ये आपका डिजिटल रूट हो गया, ठीक है ना। अच्छा इसको देख लेते हैं, इसको हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे आपका है 50, ठीक है, ये है ना। तो इसको अगर हम लोग देखें तो इसका सम क्या हो जाएगा, 3 और 5 8, 8 और 6 14, 14 और 5 19, ठीक है, इसका 19 आता है। यानी अगर इसका डिजिटल रूट निकालें तो फिर 9 और 1 को जोड़ देंगे तो 10 आएगा, और फिर 1 और 0 को जोड़ेंगे तो 1 आएगा, ठीक है। अच्छा इसका देख लेते हैं, इसका हम लोग देखेंगे तो इसका आ जाएगा, सम क्या आएगा बताइए, 1 और 5 6, 6 12, 12 और 9 21 और 4 25, इसका 25 आता है, ठीक है। डिजिटल रूट क्या आ जाएगा, 5 और 2 को जोड़ देंगे तो 7 आ जाएगा, है ना। अच्छा यहाँ पे 8 8 16, 16 और 4 20 और 7 27, यहाँ पे फिर से 27 आ रहा है, तो डिजिटल रूट क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा। देखिए अब जिसका 9 आया है, ठीक है, तो ये तो परफेक्ट क्यूब वाला है, ये भी परफेक्ट क्यूब वाला है आपका, और एक वाला भी परफेक्ट क्यूब है ना। 1 आए 8 आए या 9 आए तो क्या होगा, ये परफेक्ट क्यूब होगा, ठीक है। तो ये तीनों तो परफेक्ट क्यूब होंगे, तो यानी इसके अलावा जो है 7, ये क्या होगा आपका नॉट परफेक्ट क्यूब होगा। तो हमको क्वेश्चन क्या है, नॉट परफेक्ट पूछा है, ठीक है। तो यानी कि मेरा जो सही ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर सी है। तो ऊपर में बी था, नीचे में सी है। इस तरीके से देखिए आप डिजिटल रूट का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। कुछ 1-2 क्वेश्चन और हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। आइए नेक्स्ट देखिए हमारे पास में क्वेश्चन है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में आता रहता है, ध्यान से देखिए क्या है क्वेश्चन। 23 इज ए क्यूब रूट ऑफ नंबर, ठीक है। आपको पता करना है कि 23 किस वैल्यू नंबर का क्यूब रूट है, ठीक है। तो ये तो बिल्कुल आसान है, ठीक है एकदम। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ये बिल्कुल आपका जो है ना लॉलीपॉप कैटेगरी का क्वेश्चन, ठीक है, ओके। बिल्कुल जो टॉफ़ी खाते हैं ना एकदम बच्चे लोग, वही उसी कैटेगरी का ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो अब आप देखिए इसमें आप देखेंगे कि जैसे इसमें तो हमको सिर्फ यूनिट प्लेस का काम है, 23 है ना। 23 में इसका यूनिट प्लेस क्या है, यूनिट प्लेस इसका है 3, ठीक है। तो 3 है, तो 3 का क्यूब क्या होता है, 3 का क्यूब होता है 27। यानी ये जाहिर सी बात है कि उसी नंबर का क्यूब रूट होगा जिसमें क्या होगा, लास्ट में 7 आएगा। और हम लोग ये लॉजिक पढ़ चुके हैं, अगर आपने वो ट्रिक नहीं देखा है क्यूब रूट वाला तो अच्छे से देख लीजिए, ठीक है। तो जिसमें 7 होगा वो करेक्ट ऑप्शन है, और बाकी सब आपका रॉन्ग हो गया, ठीक है, बिल्कुल सिंपल। अच्छा अब देखिए यहाँ पे क्यूब रूट पूछा है इसका 50,653 का क्या होगा। ये भी लॉलीपॉप क्वेश्चन है, ठीक है। हम लोग लास्ट में देख रहे हैं क्या है, 3 है। तो 3 किस में आता है, ठीक है, मैंने आपको बताया हुआ है
कि अगर हम लोग क्यूब रूट देखें तो क्यूब रूट क्या है, क्यूब रूट का मेरा जो वीडियो है, ट्रिक जो है, उसको आप जरूर जा करके देखिए, ट्रिक ऑफ क्यूब रूट, ठीक है। ये मैथ मिराकल है, ठीक है, मैथ का बहुत अच्छा रहस्य है, बहुत अच्छा मैजिक है ये, ठीक है, बिल्कुल मैजिक है ये, मैथ है नहीं है ना, बिल्कुल जादू ना जादू है, ठीक है। तो जादू जैसे आप देखते हैं उस तरह से है ये। तो हम लोग देखते हैं कि थ्री जो है आपको पता है कि 7 का क्यूब में आता है ना। आप कीजिएगा क्या आ जाएगा, 7 7 21, 7 7 49, और 49 को 7 से कीजिएगा तो 7 9 63, और 7 चौके 28 और 6 34, तो 343, ठीक है। तो 3 जो है वो किस में आता है, 7 का क्यूब में आता है। तो यानी जिसमें 7 होगा लास्ट में, ठीक है, वही इसका क्यूब रूट होगा, ठीक है, जिसमें लास्ट में 7 होगा। तो ये तो होना नहीं है, ये भी नहीं होना है, ठीक है, इसमें 1 है, इसमें 3 है, तो या तो ये होगा या तो ये होगा। अब दोनों में देख लेते हैं, ठीक है। तो दोनों में देखने का बिल्कुल आसान तरीका हम आपको बताए थे। ये 7 तो है, आपसे क्यूब रूट निकाल लो, ठीक है। कैसे निकालते हैं, तो आप ले लो इसका आखिरी 3 प्लेस, क्या ले लिए 653, ठीक है। 653 से क्या ले लेंगे हम लोग, 3 ले लेंगे, ठीक है, यूनिट प्लेस को, ओके। अब फिर क्या बच गया 50, तो 50 किसके किसके बीच में आता है क्यूब रूट में, तो आप देखिएगा, तो हम लोग देखते हैं, ठीक है। जैसे आपको याद है कि 3 का क्यूब क्या होता है, 27 होता है, ठीक है। और फिर आपका 4 का क्यूब क्या होता है, 4 का क्यूब होता है 64, तो यानी इन्हीं दोनों के बीच में 50 आ रहा है ना, तो छोटा वाला लेना होता है, ठीक है। छोटा वाला ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, तो अच्छा, ठीक है, इसमें से हम लोग तो क्या ले लिए, 653 है, 653 से तो 7 लेंगे ना, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ पे मिस्टेक किए, 653 से आपने आपने ले लिया 7, ठीक है। चूँकि 7 के क्यूब में क्या आता है, 343 आता है, यानी अगर यूनिट प्लेस अगर 3 है तो हमको 7 लेना है, ठीक है। अच्छा, और फिर 5, फिर क्या बच गया, 50 बच गया। तो 50 मेरा किसके बीच में आ रहा है, 27 और 64 के बीच में, तो इसका परफेक्ट क्यूब क्या होगा, 3 होगा, यानी परफेक्ट आंसर क्या है, 3 है, 37 वाला, ठीक है। ये आपका नहीं है। तो अब आप देखिए, ये पूरा समझने के लिए आपको मेरा जो पुराना वीडियोज़ है ना, तो वो आप चले जाइए मेरे प्लेलिस्ट में, ठीक है, सारे उसमें ट्रिक्स भरे हुए हैं, ठीक है। तो प्लेलिस्ट जाइए आप, इसमें आपको मिलेगा मैथ्स ट्रिक, मेरे चैनल पे जाइए, ठीक है। और मैथ्स ट्रिक के नाम से जो प्लेलिस्ट है उसमें सारे वीडियोस को देखिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, मज़ेदार हैं, ठीक है। और बैंकिंग, रेलवे और जो भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है उसके लिए बहुत बेनिफिशियल है। तो आप सबको 1 बाय 1 करके देख लीजिए, तो वहाँ से आपका ये ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। किसी को छोड़िएगा मत, ठीक है। अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है, और अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए, ठीक है। अब बस पढ़ते रहिए, अगर आप इस तरीके से पढ़ेंगे समझ समझ करके, ठीक है, तो आई होप आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। तो फिर मिलते हैं हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, ओके।